गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम रीड करेंगे हमारे सिविक्स का सेकंड चैप्टर। कुछ बुक्स में ये थर्ड चैप्टर दिया गया है जिसका नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी नीड क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का नाम आपने सुना है और नेल्सन मंडेला के बारे में भी आपने सुना होगा। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको बोला जाता था एपर्थीड। यस, जिसको बोला गया एपर्थीड। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पर देखिए किस तरह की क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, और नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने क्या किया था। देखिए वहाँ पर दो कैटेगरी थी, एक थी ब्लैक लोग, ब्लैक पीपल जो अश्वेत लोग जिनको बोलते हैं, एक थे वाइट पीपल यानी कि जो श्वेत लोग थे। तो ब्लैक पीपल और जो वाइट पीपल थे उनके बीच में हमेशा ही डिस्प्यूट रहता था। यानी कि वाइट पीपल जो थे वो अपने आप को कहते थे कि साउथ अफ्रीका जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था हर एक चीज़ के ऊपर। तो इससे काफ़ी चीज़ें जो है क्रिटिकल हो गई थी। तो अब ब्लैक पीपल जो है वो चाहते थे कि उन्हें भी सभी के इक्वल राइट्स मिले, जो वाइट पीपल हैं उनके इक्वल ही राइट्स उनको मिले। तो नेल्सन मंडेला जो था उसने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, उसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाई थी और उनको फिर 1964 में उसे और उसके 7 लीडर्स जो थे उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था, यानी उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने नेक्स्ट 28 ईयर्स जो है वो साउथ अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रोबन आइलैंड में गुजारे। उसके बाद एपर्थीड आपको बता दिया है कि वहाँ पर जो वाइट कैटेगरी के जो लोग थे, वाइट पीपल थे, वो ब्लैक पीपल के साथ जो है डिस्क्रिमिनेट करते थे, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं हम। स्ट्रगल अगेंस्ट एपर्थीड। वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। 17th एंड 18th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप की, with arms and forces in the way they occupied India, but unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. अब इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे वाइट पीपल चले गए थे, अपने आप को उन्होंने वहाँ पर सेटल कर लिया और इस सिस्टम को वहाँ पर इम्पोज कर दिया कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। अब देखिए वहाँ पर क्या क्या हुआ। एपर्थीड ने क्या किया, लोगों को डिवाइड कर दिया, स्किन कलर पर उनको लेबल कर दिया गया कि ये वाइट पीपल हैं, ये ब्लैक पीपल हैं। और जो नेटिव पीपल थे, नेटिव यानी कि जो वहाँ के जो मूल निवासी थे, वो क्या थे, ब्लैक कलर में थे, उनके स्किन का कलर जो है वो ब्लैक था। दे मेड अप ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। बिसाइड्स these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. अब नॉन वाइट्स जो थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं था, जो उनको इन्फीरियर समझा जाता था, जो इंडिया से आए थे उनको इन्फीरियर मीन्स छोटा, हीन समझना, किसी को अपने से कम समझना। द एपर्थीड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स। ये ब्लैक्स के लिए काफ़ी ऑपरेसिव था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। उन्हें मनाही थी कि वो वाइट एरियाज़ में जहाँ पर लोग रहते हैं, वाइट पीपल रहते हैं, वहाँ पर वो नहीं रह सकते। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज़ ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। उन्हें वो काम कर सकते थे वाइट एरियाज़ में अगर उनके पास परमिशन होती तो। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स।
Public toilets were all separate for the whites and blacks. This was called segregation. They could not even visit the churches where the white worshipped. Black could not form associations or protest against the terrible treatment. तो इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है उनके साथ किया जाता था. Since 1950, the blacks, colored, and Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress, who was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. अब सेग्रीगेशन जो था, जो अलगाव था वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में, तो ब्लैक पीपल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे इस चीज़ का, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. उन्होंने मार्चेस निकाले, उन्होंने स्ट्राइक्स की. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसको कहा गया, वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस पूरे स्ट्रगल को जो है वो कंट्रोल कर रही थी. दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी. बहुत सारे वर्कर यूनियंस जो उनके अंदर थे, कम्युनिस्ट पार्टीज उनके अंदर इन्वॉल्व थी. मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो जॉइंड द ANC. और काफ़ी सेंसिटिव वाइट्स पीपल कुछ लोग ऐसे भी थे वाइट्स में जो ये चाहते थे कि सभी को इक्वल राइट मिले, तो वो भी उनके साथ आ गए थे एपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट, एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल. और उन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में. सेवरल कंट्रीज denounced apartheid as unjust and racist. और काफ़ी सारी कंट्रीज में इसे एक अनजस्ट प्रैक्टिस बोला गया कि ये सही नहीं है. बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. लेकिन वहाँ पर जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट, उन्होंने कंटिन्यू रखा. बहुत सारे ब्लैक पीपल को उन्होंने मार दिया, जो कलर्ड पीपल थे जो इंडिया से गए थे उन सबको, काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने मार दिया. तो ये था एपार्थाइड सिस्टम. उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है साउथ अफ्रीका में कैसे बनता है, नेक्स्ट टॉपिक में.